लास्ट टॉपिक क्या था जरा बताओगे मुझे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करा था हमने या कंप्लीट भी कर लिया था? जी, स्टार्ट भी नहीं हुआ था। सैटरडे जो क्लास थी, अच्छा सारा टाइम हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स में लगा दिया था। ठीक, चलिए भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप खत्म हुआ। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। दो पोजीशंस देखी थी हमने इमेज की। एक इमेज आप बनाते थे लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर, और एक बार आप इमेज लेते थे इन्फिनिटी पर। कुछ याद है किस पोजीशन पर मैग्निफिकेशन ज्यादा था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर मैग्निफिकेशन ज्यादा था या इन्फिनिटी पर मैग्निफिकेशन ज्यादा था? कुछ याद नहीं है? हाँ, फायका का आंसर आया एक बस। एक फायका को याद है और किसी को याद ही नहीं है। हाँ जी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर मैग्निफिकेशन ज्यादा थी। अच्छा, हम माइक्रोस्कोप में क्या कैलकुलेट करते हैं? मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं या एंगुलर मैग्निफिकेशन? वालेकुम सलाम सोहेल। हम कैलकुलेट क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन? एंगुलर मैग्निफिकेशन, हाँ। और एंगुलर मैग्निफिकेशन था रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप के बाद नेक्स्ट देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस को आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरे कॉन्वेक्स लेंस को आप कहते हैं आई लेंस। और इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की कंपेरेबल बहुत ज्यादा होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप 5 टाइम्स कर देगा, 6 टाइम्स कर देगा इमेज, 10 टाइम्स कर देगा। बट यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप 100 टाइम्स तक एनलार्ज कर सकते हैं। इस अगर एक ऑब्जेक्ट का साइज है मान लो कुछ 1 mm, तो आप उसको 100 mm तक साइज बढ़ाकर देख सकते हैं यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। दो कॉन्वेक्स लेंसेज होंगे। अरेंज्ड कोएक्सियली। दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, कोएक्सियली आपने अरेंज किया हुआ है इन्हें। और यहां मैग्निफिकेशन कुड बी 1000 टाइम्स। It can magnify up to 1000 times। 1000 टाइम्स तक ये इमेज के साइज को बढ़ा सकता है। कोएक्सियली मींस एक ही रॉड होगी जिस पर ये दोनों लेंसेज लगे हुए होंगे। तो पहले देखिए इन दो लेंसेज का नाम क्या है। एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हम यूज करते हैं टू व्यू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के पास होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होगी, अपर्चर भी स्मॉल होगा। A convex lens
of small focal length and small aperture. है ये कॉन्वेक्स लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ होगी, अपर्चर भी स्मॉल होगा, दैट्स ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव के अलावा आप और एक लेंस यूज करते हैं, आई लेंस. देखिए वैसे तो आई लेंस का भी छोटा साइज होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के कंपेरेबल इसका साइज बड़ा होगा. ये वो बेसिकली है जो फाइनल इमेज बनाता है. इसे आप आई के पास लेते हैं. इसे आप आई के पास लिखेंगे. इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस of comparative large focal length and large aperture. तो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होगी, अपर्चर भी कंपेरेटिव लार्ज होगा. इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देन ऑब्जेक्टिव. ये दो तरह के लेंसेज हैं. इतना लिख डालिए, इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें मैग्निफिकेशन वगैरह कैलकुलेट कैसे करेंगे. ओके, ये सबने लिखा ही है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. हाफ फाइबर, दो कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए. अगर एक से ट्वाइस मिलता है, दूसरे से 10 टाइम्स मिलता है, तो टोटल मैग्निफिकेशन 20 हो जाएगी. मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो जाती है. शायद आप ही ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई क्यों होती है, तो उसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा. सो पहला वो केस है जब आपकी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी. रे डायग्राम जरा ढंग से देखिएगा, सारा खेल रे डायग्राम का है. तो ये आपने पहला कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं. स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर. ये फोकस है ऑब्जेक्टिव का. यहां आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया. बियॉन्ड द फोकस. तो इसको रे डायग्राम बनाने के लिए आप दो रेज लीजिए. पहली रे लीजिए जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी. लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, स्ट्रेट जाती है. ये पहली रे ले ली विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. दूसरी रे आपने ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी, और जहां ये दोनों रेज जाकर मिलेंगी, ये आपकी इमेज. ये पॉइंट फोकस है.
और ये आपकी इमेज बन, यहां जाकर आपकी इमेज बन गई। दिस इमेज इज ए प्राइम बी। इसके बाद ये जो इमेज है ए प्राइम बी प्राइम, ये एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, आई लेंस के लिए। तब इसके बाद एक लेंस और आपको यूज करना है। मैं जरा सा ना कुछ रेस ले रहा हूं सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए। रे डायग्राम बहुत टाइम। तो ये देखिए, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। सो ये जो ए प्राइम बी प्राइम है, दोबारा देख लीजिए। सो कुछ चीजें मैं दोबारा लिख रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये जो ए प्राइम बी प्राइम आपको दिख रहा है, ये इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ये इमेज है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है। और यही इमेज, ये जो आई लेंस है ना, इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसे आप लिख सकते हैं इस इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और यही ऑब्जेक्ट है आई लेंस के लिए। अब आप करेंगे क्या, इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन ऐसे मैनेज करेंगे कि ये इमेज आई लेंस के फोकस और आई लेंस की ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। तो ये पहले लेंस का ऑप्टिकल सेंटर था, ये दूसरे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। तो आप कुछ ऐसे रखोगे, ए प्राइम बी प्राइम जो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, वो आई लेंस के फोकस और आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। मुझे यहां तक बताइए, इतना क्लियर है? फिर आगे के रिफ्रैक्शन देखते हैं। यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ। ये पहला स्टेप था, अब आगे नेक्स्ट रे डायग्राम बनाए। चलिए, अब ये जो ए प्राइम बी प्राइम है ना, दिस ए प्राइम बी प्राइम विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। और देखो ऑब्जेक्ट रखी कहां है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। तो ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो अब देखो एक रे गई ऑप्टिकल सेंटर से जो स्ट्रेट चली गई। अब इसके बाद मैं कुछ कुछ मैनिपुलेशंस कर रहा हूं, मैं भी बता दूंगा मैं सब काम क्यों कर रहा हूं।
सो देखिए भैया हो क्या रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है आइलेंस के लिए, इससे एक रे गई ऑप्टिकल सेंटर से जो स्ट्रेट चली गई, दो रेज आई जो कुछ रिफ्रैक्ट हो गई। जब आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस कर रहे हो, देखो आगे तो ये तीनों डाइवर्ज हो रही है, लेकिन जब आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेंगे देन दे विल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, और ये जहां आपको मिलती हुई दिखेगी ये आपकी फाइनल इमेज है। दिस इज योर फाइनल इमेज, और इस फाइनल इमेज का नाम हो जाएगा ए डबल प्राइम बी डबल। और देखिए रेज एक्चुअल में तो मीट कर दी रही थी, तो ये आपकी फाइनल इमेज है जो कि वर्चुअल होगी। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये आई लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस है जो डी के इक्वल होगा। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है, कुछ और कलर ले लेता हूं, ये वाला, ये फोकल लेंथ है आपके आई लेंस की। और ये जो दोनों लेंसेस के बीच का सेपरेशन होता है इसे एल से रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसको करने के लिए ये जो दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन है ना, ये वाला, एक लेंस से दूसरे लेंस तक का सेपरेशन, इसे आप एल से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं। और यहां कहीं आई लगी होती है। तो ये आपकी फाइनल मैग्नीफाइड इमेज है ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। तो दोबारा देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ए बी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है ए प्राइम बी प्राइम। आई लेंस के लिए ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करती है, और ऑब्जेक्ट रखी है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो आगे जाके रेस डाइवर्ज कर जाएंगी, पीछे मिलाओगे किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। ये आपकी फाइनल इमेज है जो लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है। अब रे डायग्राम बनाते हुए ख्याल रखिएगा, वरना दोबारा रब करना पड़ेगा आपको, गलतियां होती हैं। पहले ऑप्टिक ये ऑब्जेक्टिव लेंस बनाओ, पहले ये वाली रे बनाना ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, क्योंकि इसको ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। फिर ये पैरेलल लो फोकस से पास होगी, जहां ये दोनों मिलेंगी ये आपका फर्स्ट इमेज होगी। फिर इससे इस लेंस को बनाने से पहले ये एक रे लेना ऑप्टिकल सीधी, जहां ये कट करे वो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। फिर बाकी रेस बनाते रहो। लिखो भाई इतना, फिर आगे बढ़ते। सारी कैलकुलेशन इसी रे डायग्राम पर होगी, और ये आपकी फाइनल इमेज है। दिस इज फाइनल इमेज ऑफ आइलेंस। और भाई इस डायग्राम के ऊपर या नीचे कुछ जगह छोड़ना। अभी एक छोटी सी आई और बनाना है, आई वाला की जब बिना लेंस के देखते हैं तो क्या दिखता है, तो यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़िएगा। इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा।
सब लिख चुके हैं? रब करूं इसे? ठीक है अरमान, लिखिए लिखिए। अरमान रब करूं इसको? तो देखिए, ये ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम तो आपको इमेज तब दिख रही है जब आपने लेंस लगा रखा है। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए बिना लेंस के आपका साइज क्या है ऑब्जेक्ट का। तो आपने क्या किया, यहां पर जहां आपका आई लेंस है वहां पर आई है। मतलब ये काम आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी किया था, एग्जैक्टली वही चीज है। और आपने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ऑब्जेक्ट रख दी। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। इसे मैं A1 B1 कह रहा हूं, है ये आपकी ऑब्जेक्ट। और आप ये देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट आई पर एंगल क्या सबटेंड कर रही है। आई पर जो एंगल सबटेंड किया, दैट एंगल इज अल्फा। और ये डिस्टेंस डी है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप था। और ये जो फाइनल इमेज है इसका भी आप देख रहे हो कि ये फाइनल इमेज आई पर क्या एंगल सबटेंड कर रही है। ये जो एंगल है दैट इज बीटा। आप लेंस पर लो या आई पर लो, एक ही बात है। ये जो एंगल है बीटा, बीटा और अल्फा का जो रेशियो होगा वो रेशियो ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन का है। तो देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन देख लो पहले। Angular magnification is the ratio of angle subtended by image and object on the eye ratio of angle subtended by image and object on the eye when both image and object are at least distance of distinct vision. So जो m होगा, this is the ratio of beta and alpha. That's equation number 1. अब आपको बीटा और अल्फा कैलकुलेट करना है। तो बीटा और अल्फा कैलकुलेट करने के लिए देखिए अल्फा क्या होगा, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर A1 B1 और इसे मैं E कह देता हूं, यहां से आप tan अल्फा निकाल सकते हैं A1 B1 बाय B1 E। तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल A1 B1 E tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। देखिए अल्फा कितना है, A1 B1 डिवाइडेड बाय EB1। EB1 इज डी।
A1 B1 by E B1, that is equation number 2. इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बीटा. tan beta is approximately equal to beta. और ये बीटा देखिए आपका आ जाएगा, दिस इज, अब बीटा निकालने के लिए दो ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन है आप ए प्राइम बी प्राइम से भी बीटा निकाल सकते हैं, और एक है ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम से भी आप बीटा निकाल सकते हैं. ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम से लेते हैं. ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम इंटू O2. तो ट्राइंगल का नाम पहले लिख देता हूं. इन ट्राइंगल ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम O2, tan beta is approximately equal to beta, which is a double prime b double prime divided by O2 b double prime. That is equation 3. अब आप एक काम कर सकते हैं, 2 और 3 को 1 में रख सकते हैं. तो जब आप 1 में रखेंगे तो m हो जाएगा बीटा बाय अल्फा. a double prime b double prime by O2 b double prime a1 b1 डिवाइडेड बाय E B1. ये ऊपर चला जाएगा. तो ये आया आपका a डबल प्राइम b डबल प्राइम O2 b डबल प्राइम इंटू E B1 डिवाइडेड बाय A1. अब ये जो E B1 है ना, देखिए E B1 अगर आप देखोगे यहां से, E B1 है क्या माइनस डी. लाइट ऐसे जा रही है, आप लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो. E B1 इज माइनस डी. इसी तरह से अगर आप O2 B डबल प्राइम लोगे तो O2 B डबल प्राइम भी देखो क्या है, D माइनस डी. तो अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूं तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा A डबल प्राइम B डबल प्राइम मल्टीप्लाइड बाय माइनस डी ओवर माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय A1 B1. तो देखिए माइनस डी विल कैंसिल दिस माइनस डी. एंगुलर मैग्निफिकेशन आया A डबल प्राइम B डबल प्राइम डिवाइडेड बाय A1 B1. अब एक चीज और देखिए, A1 B1 और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट ही है. तो A1 B1 को आप A भी लिख सकते हैं, इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट. इसे रख दीजिए यहां. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा A डबल प्राइम B डबल प्राइम बाय A. दैट्स इक्वेशन नंबर 4. डाउट्स बताइए मुझे, इक्वेशन नंबर 4 तक डाउट्स बताइए, क्या क्या डाउट्स है. इक्वेशन नंबर 4 तक डाउट्स बताइए, क्या डाउट्स हैं. अरे कोई डाउट नहीं है, क्लियर सब. चलो बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है तो इतना लिखिए. फिर अभी कुछ स्टेप्स और है, लिखिए लिखिए इतना लिखिए.
बाकी दो रह जाएंगे सर। चलिए इतना लिख दिया सब। So that's a double prime b double prime divided by ab now. तो मुझे देखो इस डायग्राम में ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज है ए प्राइम बी प्राइम। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन जरा सा भी याद हो, मैं यहां लिख रहा हूं कुछ चीजें याद दिलाने के लिए। भाई मैग्निफिकेशन होता था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन होगी ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ए बी। और आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है। तो आई लेंस की मैग्निफिकेशन आपको याद होनी चाहिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बताओ यार, इतना आया समझ में? ये मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, मैग्निफिकेशन आई लेंस के लिए। सो देखो यहां पर ये जो m आ रहा है ना, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम बाई ए बी, ना तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, क्योंकि ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम किसकी इमेज है? ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है या आई लेंस की इमेज? ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम इमेज किसकी है? ऑब्जेक्टिव लेंस की, आई लेंस की? आई लेंस। और ये ए बी किसके लिए ऑब्जेक्ट है? गुड, आई लेंस की इमेज है। ये ए बी ऑब्जेक्ट किसका है? वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ए बी ऑब्जेक्ट है। सो मैं यहां एक काम कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन थी ना 4, ये है फोर्थ इक्वेशन आपकी, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय ए बी। इस फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए प्राइम बी प्राइम से, और डिवाइड भी कर दीजिए ए प्राइम बी प्राइम से। इसे आप ऐसे लिख दीजिए, रीअरेंज कर कर, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम बाय ए प्राइम बी प्राइम मल्टीप्लाइड बाय ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ए। तो ये जो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम बाय ए प्राइम बी प्राइम है ना, ये मुझे बता सकते हो किसकी मैग्निफिकेशन है? ऑब्जेक्टिव लेंस की या आई लेंस की? सुहेल, हबीब, फायका, खुर्रम, नायला, अरमान। अरमान का गलत है, बाकी सबका सही है। अरमान, ये आइलेंस की इमेज है, ये आइलेंस का ऑब्जेक्ट है, तो ये मैग्निफिकेशन है आइलेंस के लिए, एमी।
और आई लेंस की मैग्निफिकेशन को, और अगर आपको याद हो लेंस में मैग्निफिकेशन होती है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस है -VE। चलो कुछ स्टेप्स रख देते हैं, लिख देते हैं, फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसी तरह से ये जो a प्राइम b प्राइम डिवाइडेड बाय AB है, इसे आप लिख सकते हैं MO, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन। 6th और 7th को 5th में रख दीजिए। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, so this is magnification of eye lens multiplied by magnification of objective, this is equation number 8। 8 तक डाउट्स बताइए मुझे। इक्वेशन नंबर 8 तक डाउट्स बताइए मुझे। कोई डाउट नहीं है। 5th इक्वेशन निशान देखो, ये जो 4th इक्वेशन थी ना, ये वाली a डबल प्राइम b डबल प्राइम बाय AB, बस इसी को मैंने ऊपर नीचे a प्राइम b प्राइम से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने अलग अलग कर दिया। इस AB को मैं इधर ले आया, इसे पहले लिख दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया बस, ताकि ये जो रेशियो आ जाए ना, a डबल प्राइम b डबल प्राइम इमेज है आई लेंस के लिए, a प्राइम b प्राइम ऑब्जेक्ट है आई लेंस के लिए, ये इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो इसकी जगह ME रख दिया, इसकी जगह M0 रख दिया, तो ME इक्वल। निशान कट ही तो नहीं करना, उसे कट नहीं करना, मैंने जानबूझ के तो देखो यहाँ a प्राइम b प्राइम बाय a प्राइम b प्राइम से मल्टीप्लाई करा है ना, ताकि यहाँ पर आई लेंस का मैग्निफिकेशन बन जाए और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। अगर इसे कट करना होता तो मल्टीप्लाई क्यों करता ऊपर नीचे? क्योंकि देखो a डबल प्राइम b डबल प्राइम बाय AB कुछ भी नहीं होता, ये आई लेंस की इमेज है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट है, ये कुछ भी नहीं है। बट ये कुछ है, a डबल प्राइम b डबल प्राइम बाय a प्राइम b प्राइम, ये है मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस, ये है मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव। निशांत हुआ क्लियर? अब आई लेंस की जो ME जो है, दैट्स मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, सिंपल माइक्रोस्कोप में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन आप ऐसे लिख सकते हैं V/U होती है, -VE बाय -UE। आई लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस हो जाएगा -D बाय -UE, इट्स D/UE। और अगर आपने कुछ और भी याद हो थोड़ा बहुत, तो मैं एक टर्म डायरेक्ट लिख रहा हूं सिंपल माइक्रोस्कोप से। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए ME होता है 1 + D/FE। ये मैंने लिखा है डायरेक्टली फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप। भाई बताओ, ये याद आया कुछ? सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है तो ME को लिख सकते हैं 1 + D/FE। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, दिस वाज D/UE। हाँ जी, प्रूफ किया था हमने ना, D/UE को ये लिख दिया, इसको एज इट इज यूज करेंगे। ऐसे ही यहाँ जो M0 है, दैट्स मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव की जो मैग्निफिकेशन है ना M0, दैट्स माइनस ऑफ V0 बाय U0। दैट इज इक्वेशन नंबर 10।
भाई ये बेसिकली ऐसे आएगा कि वी नॉट तो पॉजिटिव है, यू नॉट नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है यहाँ, इसलिए वी नॉट बाय माइनस यू। भाई ये बताइए, ये क्लियर है? 10th मैग्निफिकेशन v बाई यू होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है। क्लास इक्वेशन 10 तक क्लियर हुआ? अब सिर्फ इतना काम करना है कि 10th और 9th को 8th में रख दीजिए। तो जब आप इन्हें 10th में रखेंगे तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, इट्स 1 प्लस डी बाई एफ ई, magnification for islands, multiplied by v naught by minus u naught. So angular magnification is minus v naught by u naught 1 plus d by f. और एक चीज को और ख्याल रखना है भाई, ये जर्नल रिलेशंस नहीं है, यहां साइन कन्वेंशन नहीं आएगी। साइन कन्वेंशन की कोई जरूरत नहीं है। इतना लिखिए और मुझे बताइए इसमें अगर कोई डाउट है कहीं। फायदा ये एक ही बात होती है, मैं ऐसे लिखूं माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, या मैं ऐसे लिखूं वी नॉट बाय माइनस यू नॉट, द सेम थिंग। अच्छा अरमान, देखिए साइन कन्वेंशन हम तब यूज करते हैं जब आप कोई ऐसा फॉर्मूला यूज कर रहे हो जो जनरल फॉर्मूला हो, जो हर केस के लिए वैलिड हो, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए वैलिड हो। लेकिन ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, इसे तो आप सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए यूज करेंगे, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी एक ही केस के लिए यूज करेंगे जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनती है। तो साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं, तब यूज होगा जब जनरल फॉर्मूला यूज कर रहे हो। जनरल फॉर्मूला मींस जो कई लेंसेज के लिए, अलग अलग केसेस के लिए एक फॉर्मूला है। जैसे लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज 1 बाई, कोई भी लेंस ले लो, किसी भी तरह की इमेज ले लो, आप लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते। चलिए लिखिए भैया, हुआ सबका? सबने लिख लिया इतना?
केस 2 देखिए। अगर आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, व्हेन योर फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, सो मुझे एक बात बताओ भाई, यहां तक तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई चेंज नहीं आएगा। फाइनल इमेज बनानी है आई लेंस को, आई लेंस इमेज इंफिनिटी पर कब बनाता है, बस इतना बता दो मुझे। बहुत माइन्यूट से चेंजेस आएंगे। आई लेंस इंफिनिटी पर फाइनल इमेज कब बनाएगा, ये बता दीजिए मुझे बस आप। एक शिबा का आंसर आया मेरे पास बस। अरे नहीं भाई, लेंस इंफिनिटी पर इमेज तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस पर हो। आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सी है बताओ जरा, ए बी और ए प्राइम बी प्राइम में से आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी और ए प्राइम बी प्राइम में से आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ए प्राइम बी। सो दिस, तो ये ऑब्जेक्ट अगर आई लेंस के फोकस पर आ जाती है, मींस यू ई जिसे आप कह रहे हो ना, वो एफ ई के इक्वल है, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल हो रही है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये तीनों रेज पैरेलल हो गई। तो जब आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये सब और तो कहीं नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी, तो फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बन जाएगी। फाइनल इमेज इज आउट। सो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से रेज जा रही है, तीनों रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। तो ये जो यू ई था ये एफ ई के इक्वल है, ये वी नॉट है, और खैर लीस्ट डिस्टेंस पर तो कुछ भी नहीं बचा। ये बताओ मुझे, रे डायग्राम क्लियर है? अच्छा एक काम और करना है यार, पिछले वाले केस में ना, पिछले वाले केस में आखिर में ये लिख लेना, एक अप्रोक्सीमेशन मिस कर दी। ये लिखना है यहां लेंथ ऑफ ट्यूब। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, इसमें एक छोटा सा एक दो चीजें रह गई, सॉरी यार मैं भूल गया। लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस। ये जो मैंने एल लिखा था ये लेंथ ऑफ ट्यूब है। लेंथ ऑफ ट्यूब होगा वी नॉट प्लस यूई। तो लेंथ ऑफ ट्यूब को आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यूई, दैट्स लेंथ ऑफ ट्यूब। So it's mod of V naught plus mod of UE is length of tube. अब इस लेंथ ऑफ ट्यूब के बाद एक चीज और होती है, वो कुछ अप्रोक्सीमेशन आपसे कहेगा, इसी में लीस्ट डिस्टेंस वाला ही केस आगे करा रहा हूं। हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, which says if object AB is very close to focus of objective lens, अगर ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के बहुत करीब है
तो आप ये लिख सकते हैं कि जो यू नॉट होगा वो ऑलमोस्ट एफ नॉट के इक्वल है। मतलब ये जो ए बी है ना, बिल्कुल एफ फोकस पर, तो यू नॉट एफ नॉट के इक्वल होगा। एंड इमेज ए प्राइम बी प्राइम इज क्लोज टू आई लेंस, और जो इमेज है वो आई लेंस के बहुत करीब है। मीन्स ये जो इमेज बन रही है ना, ये वाली, ये बिल्कुल आई लेंस के करीब बन रही है। तो जो वी नॉट है वो एल के इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब के। ये इमेज अगर यहां बन जाए तो ये वी नॉट लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो आप लिख सकते हैं वी नॉट इज एल नॉट। डाउट्स बताओ मुझे इन दो अप्रोक्सीमेशन में। कोई डाउट नहीं है, चलो गुड। तो इस वाले एक्सप्रेशन में वी नॉट की जगह मैं एल लिख रहा हूं, यू नॉट की जगह मैं एफ नॉट लिख रहा हूं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस एल नॉट बाई यू नॉट, एल बाई यू नॉट 1 प्लस एफ यू बाई। चलिए इतना लिखिए और बताइए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है अगर। भाई इतना लिखा आप लोगों ने, अब आ जाए सेकंड केस पर। ये वही फर्स्ट केस में यार सब मिस हो गया था, ये केस 1 का है। सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसको। निशान, अरमान, हो गया? ये भी लिख लिया था लेंथ ऑफ ट्यूब का सबने? चलिए अब सेकंड केस पर आते हैं। तो सेकंड केस के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट को रखा आपने फोकस के बियॉन्ड, ये इमेज बन गई ए प्राइम बी प्राइम। ये इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसे आई लेंस के बिल्कुल फोकस पे रख दिया, तो जो फाइनल इमेज है आपकी वो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन जाएगी। ये रे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। इस रे डायग्राम को ड्रॉ करिए केस 2 लेकर, फिर आगे डिराइव करते हैं।
लिख लिया आप लोगों ने? रब कर दूं इसको? ठीक है शिवा, लिखिए। शिवा रब कर दूं अब? अरमान, जीशान, हो गया? जीशान रब कर दूं इसको? तो देखिए लास्ट वाली डेरिवेशन में छोटे छोटे से चेंजेस होंगे। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज और ऑब्जेक्ट ऑन दैट व्हेन। अब इमेज कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस पर तो नहीं बन रही। When image at infinity and object at least distance of distinct vision. इमेज इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर। एम को बीटा बाय अल्फा लिखेंगे। अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए देखो सेम ट्राइंगल, ऊपर तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो अल्फा की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आया। बीटा की कैलकुलेशन में चेंज आएगा, आप ए प्राइम बी प्राइम ओ टू यूज करेंगे, तो बस ट्राइंगल का नाम चेंज होगा और यहां थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो इट्स ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ओ टू बी प्राइम। तो जब आप डिवाइड करोगे दोनों को तो यहां भी यही माइनर माइनर सा चेंज है सर, डबल प्राइम की जगह प्राइम आ जाएगा। सो ये आ जाएगा ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ओ टू बी प्राइम। सो आपका मैग्निफिकेशन आ गया ए प्राइम बी प्राइम बाय ओ टू बी प्राइम मल्टीप्लाइड बाय ई बी वन बाय ए वन बी। तो अब यहां पर देखना शुरू करो। पहले तो ए वन बी वन तो है, तो ऑब्जेक्ट ही, इसे ए बी लिख दो। ई बी वन तो देखो जरा डायग्राम में, ई बी वन क्या है? ई बी वन तो डी है, माइनस डी जैसा पहले था। ई बी वन की जगह माइनस डी रख दिया। दूसरा क्या है? ओ टू बी प्राइम। ओ टू बी प्राइम कितना है? माइनस एफ ई। माइनस, देख लीजिए दोबारा से। ओ टू बी प्राइम माइनस एफ ई के इक्वल यू ई एफ ई है, माइनस एफ ई। यहां तक बताइए, मुझे डाउट्स बताइए यहां तक क्या है? कोई डाउट नहीं? चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये हुआ ए प्राइम बी प्राइम, ई बी वन इज माइनस डी, O2 B prime is minus of Fe,
A1 B1 इज AB, माइनस से माइनस चला गया, M आ गया A प्राइम B प्राइम डिवाइडेड बाय AB मल्टीप्लाइड बाय D बाय FE, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। यहां तक बताइए, मुझे क्लियर है सब? कुछ डाउट है अगर कहीं कुछ? भैया क्लियर है सबका 4 तक? कोई डाउट किसी को? खुर्रम, फायका, आयशा, कहीं कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए लिखिए, लिख लीजिए। भाई इतना लिख लीजिए तो बताइए, सर अब करते हैं फिर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए लिख लिया सबने? जिशान में रब करो मुझे। तो देखिए ये जो आया था ना, मुझे सिर्फ ये बता दो, ए प्राइम बी प्राइम बाय ए बी किसकी मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव की या आइलेंस की? ये किसकी मैग्निफिकेशन है, ए प्राइम बी प्राइम बाय ए बी? रे डायग्राम दिखा रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया, फायका का सही है, खुर्रम का सही, शिबा का गलत। शिबा ए प्राइम बी प्राइम बाय ए बी। नायला का ठीक है, शिबा आप गलत कर रही हैं। हबीब का ठीक है, तूबा का ठीक है। भाई ए प्राइम बी प्राइम इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ए बी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो ये मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव की। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में ए प्राइम बी प्राइम बाई ए बी की जगह एम नॉट लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा एम नॉट इंटू डी बाय एफ ई। और एम नॉट आपको पता है, एम नॉट को आप लिख सकते हो ना वी नॉट बाय माइनस यू नॉट। 6 को 5 में रख दीजिए, तो जब आप फिक्स 6 को 5 में रख देंगे तो एम आ जाएगा वी नॉट बाय माइनस यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी ओवर। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, वी नॉट बाय माइनस यू नॉट डी बाय एफ ई। अब आप इसमें एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन ये है कि ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत करीब है। कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत करीब है तो यू नॉट ऑलमोस्ट एफ नॉट होगा, और इमेज आई लेंस के बहुत पास है,
तो V नॉट एल नॉट एल हो जाएगा। तो जब आप ये रख दोगे तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा L बाय माइनस एफ नॉट डी बाय एफ ई। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब इस एंगुलर मैग्निफिकेशन के बाद आपसे पूछता है लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब जो है, देखिए डायग्राम में, ये लेंथ ऑफ ट्यूब है, ये वी नॉट है और ये एफ ई है। वी नॉट और एफ ई को ऐड कर दो। मॉडुलस ले रहा हूं क्योंकि यहां साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं होगी। मॉड ऑफ वी नॉट और एफ ई का जो सम आएगा उस सम को आप लेंथ ऑफ ट्यूब कहेंगे। इट्स मॉड ऑफ वी नॉट प्लस मॉड ऑफ एफ ई। दिस इज लेंथ ऑफ ट्यूब। इतना लिख लीजिए। इतना लीजिए, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। अरमान खुर्रम लिख लिया था इतना। क्वेश्चंस देखिए। A compound microscope use an objective lens of focal length 4 centimeter and eye lens of focal length 10 centimeter. An object is placed from the objective lens. So पहला है calculate magnifying power
if final image is at infinity. Also calculate length of tube. तो देखिए इसको हम साथ में करेंगे, थोड़ी सी लेंदी प्रॉब्लम है, इसे साथ में करेंगे। तो पहले तो आप मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन लिखो। भाई मैग्नीफाइंग पावर था क्या, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ। देख लो जरा, यही था जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का यही रिलेशन था। अब इसमें देखना शुरू करिए कि गिवन क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, एफ नॉट गिवन है 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। एफ ई गिवन है 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट रखिए 6 सेंटीमीटर पर, -6 सेंटीमीटर। और बहुत बेहतर होता है अगर आप एक रे डायग्राम बना लें, तो एटलीस्ट आपको एक ना रफ आइडिया रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। सो दिस इज फोकस के बियॉन्ड रखा हुआ, यह ऑब्जेक्ट है, ये इंटरमीडिएट इमेज होगी जिसे हमने ए प्राइम बी प्राइम कहा था। ये बिल्कुल आई लेंस के फोकस पे बनती है। इस डिस्टेंस को आप वी नॉट कहते हैं, इसे आप यू नॉट कहते हैं। ये आपका यूई के साथ साथ एफ ई भी है और फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी बन जाती है। ये रेड आएगा। आपको देखो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए वी नॉट की जरूरत पड़ेगी। कोई बता सकता है मुझे, अगर एफ नॉट गिवन है यू नॉट गिवन है तो वी नॉट कैसे आएगा? और एक बार वी नॉट आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है। बता सकता है वी नॉट कैसे आएगा? नहीं, लेंस फॉर्मूला यार, लेंस फॉर्मूला। ना ना ना, मैग्निफिकेशन भी नहीं है ना, मैग्निफिकेशन कहाँ पता है जो वी नॉट निकाल लेंगे। लेंस फॉर्मूला यूज कर लो, लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस 1 by v naught minus 1 by u naught is 1 by f naught। सबको राइट में ले जाओ तो 1 by v naught हो जाएगा 1 by f naught plus 1 by u। तो 1 by v naught हो गया 1 by f naught which is 1 by 4, u naught is -6 minus 1 by 6। v naught आ गया, एलसीएम हो गया 24, 6 minus 4, v naught आ गया 2 by 24। तो यहां से v naught मिल गया आपको, मैं यही लिख देता हूं 12 आ गया। भाई अब कर दो जरा, वी नॉट आ गया तो यहाँ वी नॉट यू नॉट डी 25 होता है, एफ की वैल्यू रख दो उठाकर सारी। यू नॉट साइन के साथ मत रख देना, सिर्फ सी रखना, साइन के साथ मत रख देना, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। लेंथ ऑफ ट्यूब भी बता दो मुझे, चलो इतना सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैग्निफिकेशन बताइए मुझे।
फाइव का कुछ गड़बड़ है, जरा चेक करना है एक बार, कुछ गड़बड़ लग रही है। फाइव का मैग्निफिकेशन में कुछ गड़बड़ है। तो देखिए, अगर मैं वैल्यूज रखूं, V naught is -12, U naught is 6, D is 25 और Fe कितना है 10, तो ये आ गया -2 इंटू 2.5। अच्छा ठीक तो आ रहा है, ठीक है फाइव, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और लेंथ ऑफ ट्यूब जब आप लोगे, लेंथ ऑफ ट्यूब लिखा था ना, मॉड ऑफ V नॉट प्लस मॉड ऑफ Fe, वैल्यू रख दो, V नॉट और Fe की वैल्यू रख दो, लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगा। V नॉट कितना है 12, Fe is 10, 22 सेंटीमीटर। भाई बताओ क्लियर है ये? निशान मैंने बताया था, यहां साइन कन्वेंशन नहीं रखते, इसमें ना साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे, बस 6 रखेंगे। देखो लिखवाया था मैंने कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिलेशंस में साइन कन्वेंशन यूज नहीं होता, तो -6 नहीं, एज इट इज 6 रखेंगे। चलिए क्लियर है इतना, आगे बढ़ जाए। चलिए इसे आज हम यहीं छोड़ेंगे, थर्सडे होपफुली इसकी